रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत को किसका पक्ष लेना चाहिए, रूस का या फिर यूक्रेन का? कई लोग चाहते हैं कि भारत सरकार यूक्रेन के पक्ष में बयान दे और रूस को सैनिक कार्रवाई बंद करने को कहे, लेकिन क्या इससे कोई लाभ होगा? वास्तव में ये लड़ाई वो नहीं है जो दिखाई दे रही है। पर्दे के पीछे से विश्व की वो शक्तियां हैं जो वास्तव में पिछले लगभग 1000 वर्ष से आपस में लड़ रही हैं। ये दो ईसाई गुटों की लड़ाई है। इसके लिए सबसे पहले आपको चर्च के इतिहास को जानना होगा। ईस्वी सन 1053 में चर्च दो हिस्सों में बंट गया, पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च। पूर्वी चर्च को ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। रूस और उसके आसपास के देश इसी चर्च के अनुयायी हैं। वर्ष 1521 में पश्चिमी चर्च एक बार फिर दो हिस्सों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बंट गया। यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देश कैथोलिक हैं और कुछ प्रोटेस्टेंट। जिन भी देशों में ब्रिटेन से जाकर लोग बसे हैं वो अधिकांशतः प्रोटेस्टेंट हैं। इनमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। इनके समूह को व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट या वास्प कहा जाता है, जबकि कैथोलिक चर्च वेटिकन से जुड़ा है, जिसमें इटली, पुर्तगाल जैसे यूरोप के कई देश हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च सबसे अधिक आसुरी मानसिकता वाले हैं। दुनिया भर में ईसाई मजहब को फैलाने की जिम्मेदारी इन दोनों ने ही ले रखी है। इसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े, समाज को बांटकर उनमें एक दूसरे के लिए घृणा फैलानी पड़े या गृह युद्ध ही क्यों न कराना पड़े, ये पूरे विश्व को ईसाई बनाने को अपना कर्तव्य मानते हैं। जबकि ऑर्थोडॉक्स चर्च स्वभाव से अधिक सहनशील है। ये अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं और भारत जैसे देशों में जाकर धर्मांतरण कराने के लिए ये उतावले नहीं रहते। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के ये तीनों ही खेमे एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी की लड़ाइयां होती हैं। लेकिन इनकी धूर्तता ऐसी है कि ये भारत में आकर बताते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है और अगड़ी जातियां पिछड़ी जातियों पर अत्याचार करती हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं की दो जातियां आपस में युद्ध लड़ी हों, जबकि ईसाई और इस्लामी इतिहास में ऐसे ढेरों युद्ध हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक युद्ध है प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स का। रूस और यूक्रेन दोनों ही ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं। दोनों की साझा संस्कृति और इतिहास रहा है, लेकिन उनके बीच में दरार डालने का काम किया है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे प्रोटेस्टेंट ईसाई देशों ने। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही अमेरिका इस काम में जुट गया था। इसके लिए उसने यूक्रेन में अपनी दखल बढ़ानी शुरू की। यूक्रेन में ढेरों एनजीओ, मीडिया संस्थान और एक्टिविस्ट पैदा किए गए, जिनकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस जैसे विध्वंसक अरबपति और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कर रही थी। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से यूक्रेन में रूस विरोधी भावनाओं को भड़काया गया और फिर वर्ष 2014 में एक आंदोलन खड़ा करके यूक्रेन की रूस समर्थक सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। इसके बाद जो पार्टी यूक्रेन की सत्ता में आई वो वास्तव में अमेरिका की कठपुतली है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि यूक्रेन की वो कठपुतली सरकार अमेरिका के रूस विरोधी क्लब नाटो में भी शामिल होने को तैयार हो गई। इससे अमेरिका को रूस की सीमा पर यूक्रेन में अपनी मिसाइलें तैनात करने का अवसर मिल जाएगा। इसी से भड़ककर रूस ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय लिया। ये अमेरिकी ब्रेन वॉश का प्रभाव है कि यूक्रेन की सरकार और जनता अपना हित और अहित नहीं समझ पा रहे। यूक्रेन के लोगों में राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। वहां की अधिकांश जनता अपनी सांस्कृतिक पहचान पर शर्म करती है और अपने ही भाई समान देश रूस को अपना शत्रु मानने लगी है। दो भाइयों में झगड़ा लगाकर अब व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट देशों का ये गिरोह तमाशा देख रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत इस स्थिति से सुरक्षित है। भारत हमेशा से ही व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट अर्थात वास्प देशों की आंखों में खटकता रहा है। अमेरिकी एजेंसियां और वहां से
जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति रूस यूक्रेन जैसी स्थिति भारत में भी पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पर उत्तर दक्षिण, आर्य द्रविड़, अगड़े पिछड़े, सवर्ण दलित की जितनी दीवारें खड़ी की गई हैं, वो सारी प्रोटेस्टेंट ईसाई षड्यंत्रों का हिस्सा हैं। इस पर हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आज विश्व में दो विपरीत विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक ओर सनातन से जुड़ी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे भारत, जापान और मंगोलिया। दूसरी ओर अब्राहमिक शक्तियां हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अपना विस्तार करना और दूसरों पर आधिपत्य पाना है। इनमें अधिकांश ईसाई और इस्लामी देश सम्मिलित हैं। स्वयं को लिबरल और प्रोग्रेसिव कहने वाले वामपंथी उनके स्वाभाविक साझेदार हैं। किसी भी समाज या व्यक्ति के अस्तित्व के लिए मित्र और शत्रु की पहचान का गुण होना आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से भारतीय समाज के ये दोनों ही गुण समाप्त कर दिए गए। मित्रबोध और शत्रुबोध न होने का परिणाम है कि एक समाज के रूप में हम तय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभ्यताओं की लड़ाई है, जिसमें एक से अधिक शत्रु हमारे सामने हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट ईसाई समूह अर्थात वास्प अधिक बड़ा खतरा है। उनकी एकमात्र रुचि हमें धर्मांतरित करके पूरी भारतीय सभ्यता को नष्ट करने में है। अमेरिका का पूरा भारत विरोधी तंत्र हमारे देश की इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों का साथ क्यों देता है? इसका उत्तर भी इसी बात में छिपा है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि रूस यूक्रेन के बाद उनका अगला मैदान भारत ही होगा। ऐसे में एक सामान्य नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? पहला, अमेरिकी कंपनियां नेटफ्लिक्स और अमेज़न भारतीयों का भी ब्रेन वॉश कर रही हैं, इनसे दूर रहें। दूसरा, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका का हथियार हैं, उन पर पूरी आश्रितता न रखें। तीसरा, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब अमेरिकी दुष्प्रचार तंत्र का हिस्सा हैं, इनके प्रयोग में सावधानी रखें। चौथा, भुगतान के अमेरिकी माध्यमों से बचें। रुपे, यूपीआई, भीम जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें। पांचवा, चुनाव में राष्ट्रवादी दलों को ही वोट दें, लेकिन उन पर कड़ी दृष्टि रखें, क्योंकि राष्ट्रवादी दलों में भी अमेरिकी एजेंसियों के हाथों बिक चुके लोगों की भरमार है। एक्सपोज करते रहें।